न्यूमेरिक वैल्यू 0 से शुरू नहीं कर सकते, तो सर इसको 92 कर दें। ठीक है, अब ये वैलिड है। अब मैं इसको टाइमिंग डॉट फोन नंबर करके एक्सेस करूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू भी आ जाएगी। किसी का कोई सवाल है यहाँ तक? पक्की बात है। तो ये हो गए इनम्स। इनम्स हमने देखा क्या होते हैं, जब भी हमें प्री डिफाइंड वैल्यूज पता हो, जब भी वैल्यूज पता हो, प्री डिफाइंड सेट ऑफ वैल्यूज, तो हम इनम्स को भी यूज कर सकते हैं। इनम्स में दो तरह की हम चीजें लिखते हैं, एक स्ट्रिंग और एक नंबर, और उसको डॉट करके एक्सेस करते हैं। अगर कोई वैल्यू हमारे पास नहीं होगी, जो इन केस हमने सबसे पहले देखा, तो हमारे पास इंडेक्स आ जाएगा। क्या आएगा? इंडेक्स आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास कोई वैल्यू डिफाइंड हो, तो फिर हमारे पास कंसोल में जो है वो पर्टिकुलर वैल्यू आएगी। अच्छा, इसको मैंने मॉर्निंग किया, अब इसको एक्सेस करने का दूसरा वे भी है। दूसरा कंसोल खोले सर, बल्कि यहीं पे कर ले, मॉर्निंग रिमूव कर दें। अब मुझे इसको एक्सेस करना है, तो मैं इसको इसके इंडेक्सिंग के साथ भी एक्सेस कर सकता हूँ। अभी मैंने डॉट लगा के मॉर्निंग इवनिंग करके इसको एक्सेस किया। अब मेरे पास एक और वे है कि मैं इसको इंडेक्सिंग के थ्रू भी एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मुझे नाइट को एक्सेस करना है, यानी 7 to 10 को, तो मैं क्या लिखूंगा? इसके जो इंडेक्स है वो 0 से शुरू होता है, यानी मॉर्निंग 0, इवनिंग 1, नाइट 2 और फोन नंबर 3। अगर मुझे नाइट को एक्सेस करना है इंडेक्स के जरिए, तो मैं कैसे करूंगा? स्क्वायर ब्रैकेट लगा के मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे नाइट आ जाएगा। कंसोल कराएं सर। अच्छा, अनडिफाइंड आ गया, ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने वहां पे वैल्यूज लिखी हुई है, तो इसलिए अब वो मुझे कह रहा है कि इसको डॉट से ही एक्सेस करो। तो ये हो गए हमारे पास क्या एरर आ रहा है? एरर क्या आ रहा है आपके पास? आपने कैसे एक्सेस किया इसको? आपके पास टीएस कॉन्फ़िग बनी हुई? आना तो नहीं चाहिए वैसे। वो एरर आ रहा है। इसको स्ट्रिंग में लिखूं? नाइट को स्ट्रिंग में लिखूं? नहीं नहीं, मेरा अभी यहाँ पे एजेंडा ये कि मैं इसको इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस करूँ। खैर, इतना कोई इशू वाली बात नहीं है। इसको हम जाहिर सी बात है एक्सेस करेंगे तो डॉट लगा के ही करेंगे। अब इसमें अगर बहुत सारी वैल्यूज आई, तो हमें कैसे पता चलेगा किसका इंडेक्स क्या है? ठीक है, तो हम इसको जैसे हम डॉट लगा के वैल्यूज को एक्सेस करते हैं, उसको वैसे ही एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो ये था इनम। अब मेरे पास एक चीज और है, टपल्स का और फीचर है, जब आपको एरे में स्ट्रक्चर्ड वैल्यूज चाहिए हो। ठीक है, अच्छा, स्ट्रक्चर्ड यानी आप डेटा टाइप सीक्वेंशियल वैल्यू चाहिए, सॉरी, स्ट्रक्चर्ड एक सही वर्ड नहीं है, मैं यहाँ पे यूज करूंगा एक सीक्वेंशियल वैल्यूज। जब आपको एरे में चाहिए हो, तो आप टपल्स को यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसका पहले मैं यूज केस बता दूं, इसका फायदा बता दूं, फिर हम इसका सिंटैक्स भी देख लेंगे। देखिए, आप लोग हैं डेवलपर्स यहाँ पे, ठीक है, जब आप लोग फ्यूचर में काम करेंगे, तो आप लोग
कोडिंग कर रहे होंगे। जो कोडिंग करता है ना, जरूरी नहीं है उसके पास डेटाबेस का भी एक्सेस हो, क्योंकि डेटाबेस जो है ना एक बहुत सेंसिटिव चीज होती है। हर किसी को, हर दूसरे बंदे को उसका एक्सेस नहीं दिया जा सकता। अब आप लोग तो हैं डेवलपर, यानी आप लोग तो कोड लिख रहे हैं, आप लोग डेटाबेस के बंदे तो है नहीं एट दिस पॉइंट। तो क्या अगर फ्यूचर में एक ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाए कि जब आपको डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट करना हो, तो जाहिर सी बात है आपको ये तो पता होना चाहिए कि डेटाबेस में कब कहाँ कौन सी रॉ है। लेकिन एट द सेम टाइम आपको तो ये भी नहीं पता, क्योंकि आपके पास डेटाबेस का तो एक्सेस ही नहीं है कि भाई डेटाबेस में किस तरह से चीज़ें डिज़ाइन हुई हुई। तो इस केस में आपके पास टपल्स आता है कि जब आपको सीक्वेंशियल वे में रिकॉर्ड के साथ खेलना हो। सर नोटपैड खोलिए। यहाँ पर मैं एज्यूम करता हूँ कि मेरे पास एक डेटाबेस है, ठीक है, मेरे पास एक डेटाबेस। सबसे पहले मेरे पास डेटाबेस में क्या एक आईडी आएगी, सॉरी क्या एक रिकॉर्ड आएगा, वो आएगी आईडी। उसके बाद मेरे पास एक रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे पास हो कस्टमर नेम फॉर एग्जांपल, या एम्प्लॉय नेम, किसी भी चीज़ का नेम। उसके बाद उसकी सैलरी हो, और उसके बाद उसका एक्सपीरियंस हो। अब मुझे ये डाटा ले जाना है अपने डेटाबेस में। अब जाहिर सी बात है जब मैं अपने डाटा को डेटाबेस में ले जाऊंगा तो एक सीक्वेंशियल वे में ले जाऊंगा। अब मैं ऐसा तो कर नहीं सकता कि कस्टमर नेम जहाँ पे लिखे हुए हैं मैंने वहाँ सैलरी लिख दी, जहाँ सैलरी लिखनी है वहाँ पे आईडी लिख दी, जहाँ पे आईडी लिखनी है वहाँ पे एक्सपीरियंस लिख दिया। ये तो मामला हो जाएगा गड़बड़। तो मेरे पास एक फीचर है टाइपस्क्रिप्ट का टपल्स, ठीक है। टपल्स क्या करता है, सीक्वेंशियल वे में डाटा को एक्सेस करने की, यूज करने की मुझे परमिशन देता है। परमिशन से मीन्स फैसिलिटी, फीचर देता है, ठीक है। अब मेरे पास ये एक डेटाबेस का रॉ, डेटाबेस की रॉ है। मैं ये चाह रहा हूँ कि जब जो पहला डाटा हो मेरे एरे में वो आईडी हो, दूसरा कस्टमर नेम हो, तीसरा सैलरी हो, और चौथा उसका एक्सपीरियंस हो, ठीक है। अब इसको हम टपल्स के थ्रू कैसे देखते हैं वो हम अभी देख लें, ठीक है जी। क्लियर है सबको? यहाँ तक जो एक्सप्लेनेशन दी वो क्लियर है? चलिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऑफ कोर्स एक टाइप बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टाइप। मैंने अपनी टाइप का नाम रख दिया डेटाबेस। मैंने लिखा टाइप डेटाबेस, ठीक है। इसके बाद अब क्योंकि ये टाइप एलियस है तो मैंने इसको किया इज इक्वल्स टू एरे। एरे है तो मेरे पास क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन होंगे। थोड़ा इसको जूम कर दे सर, जूम। अब थोड़ा सा और, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होगा कि मुझे डेटा टाइप्स डिफाइन करनी है। क्या डिफाइन करनी है? डेटा टाइप्स डिफाइन करनी है कि भैया जो डेटा जाना है उसकी डेटा टाइप भी हो, और उसके थ्रू जो है वो मैं उसको इंसर्ट करूँ। याद रहे ये सीक्वेंशियल होगा। सबसे पहले मुझे आईडी इंसर्ट करनी है, तो मेरी आईडी की टाइप हमेशा होगी नंबर। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया नंबर, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक टाइप बनाई डेटाबेस के नाम की, उसको मैं फिर लगाया मैंने इज इक्वल्स टू, और मैंने एरे के स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन कर दिए। इसके बाद मैंने अपनी टाइप डिफाइन की नंबर। सबसे पहली चीज मुझे क्या इंसर्ट करनी है, आईडी। क्या इंसर्ट करनी है? आईडी। तो आईडी की टाइप मैंने बता दी भैया इसको नंबर। आपको पता है टाइप एलियास जब भी हम यूज करते हैं तो क्या करते हैं, टाइप्स डिफाइन करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया नंबर। और भी मुझे टाइप्स चाहिए, मैंने लिखा कॉमा। अब मेरा कस्टमर या एम्प्लॉय का नेम है तो उसके बाद मैंने लिख दिया कॉमा स्ट्रिंग, क्योंकि कस्टमर नेम या एम्प्लॉय नेम जो होगा वो हमेशा स्ट्रिंग में होगा। इसके बाद क्या चीज़ है, सैलरी। सैलरी मैंने फिलहाल एज्यूम करता हूँ मैंने नंबर में रख ली। अब यहाँ पे आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, यूनियन वगैरह सब आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ये हो गई मेरे पास एक टाइप एलियस तैयार, किसके लिए, अपने टपल के लिए। इसको कॉपी करके सर वहाँ पे ले जाए नोटपैड में, ठीक है। एक्सपीरियंस है, ऑफ कोर्स आपको पता है एक्सपीरियंस के लिए भी आप नंबर ऐड कर सकते हैं।
ये टाइप देखें और कोई सवाल है तो पूछे, फिर हम आगे चलते हैं। चलें आगे चलते हैं। अब ऑफ कोर्स मुझे एरे भी तो बनाना है, तो मैं यहाँ पे आया और मैंने अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, कुछ भी मैंने लिख लिया, कॉन्स्ट एम्प्लॉय डेटा, ईएमपी डेटा करके रखा। ठीक है, अब इसकी टाइप क्या होगी? ऑफ कोर्स जो मैंने ऊपर डेटाबेस नाम की टाइप बनाई है वही इसकी टाइप होगी। मैंने इसकी टाइप रखी डेटाबेस। अब इज इक्वल्स टू ये होगा एक एरे। क्या होगा? एरे। अब यहाँ पे क्या एरर आ रहा है देखिए, अब जाहिर सी बात है ये एक एरे है, तो मुझे इसको एक इसकी टाइप भी तो एरे बतानी पड़ेगी। तो यहाँ जहाँ पे मैंने टाइप एलियस अपना खत्म किया है ना, इसके बाद में लगा दूंगा एक स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, डेटाबेस, यानी ये डेटाबेस की एरे है। सही है, ये काम हमने पहले किया हुआ है। जब हम स्ट्रिंग की एरे, नंबर की एरे, बूलियन की एरे बना रहे थे तो हमने ये काम किया हुआ है। सही है। अब ये डेटाबेस की एरे है, तो ऑफ कोर्स अब इसमें मैं चीजें अपने पास ला सकता हूं। अब सबसे पहले मुझे क्या रिकॉर्ड इंसर्ट करना है? सबसे पहले आईडी, जिसकी टाइप क्या है? नंबर। तो मैंने यहां पे लिख दिया आईडी। आईडी आईडी हाँ। आगे ठीक है, सबसे पहले मेरे पास कौन सी डेटा टाइप है? नंबर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आईडी। इसके बाद मेरे पास कौन सी डेटा टाइप है, यानी क्या रिक्वायरमेंट है? कस्टमर का या एम्प्लॉय का नेम, जिसकी टाइप क्या है? स्ट्रिंग। तो मैंने यह स्ट्रिंग में लिख दिया अपने एम्प्लॉय का नाम। ठीक है, इसके बाद कॉमा, और मेरे पास उसकी है सैलरी, तो मैंने उसकी सैलरी डिफाइन कर दी यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कॉपी करें सर, पूरे को कॉपी करें। ये टाइप डेटाबेस तो है ना, कौन सी एम्प्लॉय डेटा था। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग एक चीज नोट करें, मैंने यहाँ पे क्या किया, ऊपर टाइप्स डिफाइन की, और मैंने क्या कहा कि भैया ये सीक्वेंशियल डेटा होता है। क्या होता है? सीक्वेंशियल डेटा होता है, यानी जो मेरी पहली टाइप अगर यहाँ नंबर है ना, तो यहाँ पर भी नंबर ही आ रही है। ठीक है, यहाँ जो मेरी दूसरी टाइप स्ट्रिंग है ना, तो यहाँ पे भी दूसरी टाइप जो दूसरा मेरा डाटा है वो स्ट्रिंग ही आ रहा है। तीसरा मेरे पास अगेन नंबर है, तो तीसरा मेरे पास अगेन जो मेरे टाइप है उसकी वैल्यू सीक्वेंशियल है, यानी नंबर में ही आ रहा है। ठीक है, तो ये फायदा होता है टाइप एलियासिस का। ठीक है, अब इसमें मैं मल्टीपल एरेज स्टोर करवा सकता हूँ। देखें जरा इसको और फिर बताएं अगर कोई कंफ्यूजन है तो। क्या एरर आ रहा है? एरर पड़ी है, आना नहीं चाहिए वैसे। एरर नहीं आ रहा, जोर नहीं आ रहा। आपने देखें, आपने सबसे पहले टाइप डिफाइन की कॉन्स्ट। ठीक है, टाइप डेटाबेस, नंबर स्ट्रिंग नंबर, सीक्वेंशियल वैल्यू में सीक्वेंशियल वाइज सीक्वेंस के जरिए आपने उनके जो है वो टाइप्स भी असाइन कर दिए। फिर आपने क्या किया? ठीक है, आपने यहाँ पे नंबर स्ट्रिंग और नंबर लिख दिया। फिर मैंने एक डेटा बनाया, एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट एम्प्लॉय डेटा के नाम का, और उसको डेटाबेस की टाइप असाइन कर दी। अब इसके अंदर भी क्योंकि एरे आएंगे तो मैंने लिख दिया डेटाबेस की एरे। आपने इसी तरह किया, फिर भी एरे आ रहा है, चला गया। ठीक है, अब क्योंकि ये एरे है, एरे में एरे होगा, तो ये एक एरे और यहाँ पे ये दूसरा एरे। अब ये सीक्वेंशियल डाटा होता है। क्या होता है? सीक्वेंशियल डाटा होता है, यानी जो मेरी पहली टाइप है ना,
वो नंबर है, दूसरी स्ट्रिंग है, तीसरी नंबर है। मैं एक काम करता हूँ, जो तीसरी टाइप मेरी नंबर है ना, मैं उसको स्ट्रिंग करके देखता हूँ। मैंने इसको किया स्ट्रिंग, तो देखिए एक एरर आ रहा है मेरे पास। क्या आ रहा है? एरर। मैं इसको देखता हूँ तो ये क्या एरर दे रहा है? टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर, यानी जो स्ट्रिंग की टाइप आपने डिफाइन की है, वो नंबर, जो नंबर आपने डिफाइन किया उसमें स्ट्रिंग नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये है टपल्स का फायदा। अब इस कोड को देखिए और कोई सवाल है तो पूछे। ये दूसरा है। अब मेरे पास क्या होगा? सिर्फ ये वाला एरे आएगा। अब इसके अंदर भी मुझे अगर नबील की वैल्यू एक्सेस करनी है, वो कैसे करूं मैं? इंडेक्स डॉट लगाऊं कि इंडेक्स लगाऊं? इंडेक्स इंडेक्स लगाऊं। मैंने एक और इंडेक्स लगाया। नबील कौन से इंडेक्स पर है? 1 1, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1। ठीक है, अब मेरे पास नबील आ जाएगा। तो देखिए मेरे पास नबील आ गया। एक बात आप याद रख लें, खोल कर पी जाए, जब भी एरे एक्सेस करना होगा तो इंडेक्स होगा, जब भी ऑब्जेक्ट एक्सेस करना होगा तो डॉट यूज होगा। अब चाहे एरे के अंदर एरे हो, उसके अंदर 10 एरे हो, ठीक है, तो क्या होगा? इंडेक्स के थ्रू। जब भी एरे की बात आएगी आपने इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस करना है। अब चाहे एरे के अंदर एरे हो, ऑब्जेक्ट के अंदर कोई एरे हो, जब भी एरे की बात आएगी इंडेक्स से एक्सेस होगा। इसी तरह जब आपको ऑब्जेक्ट एक्सेस करना है तो कोई मसला नहीं, कहीं भी हो, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट हो, एक एरे के अंदर ऑब्जेक्ट हो, या ऑब्जेक्ट के अंदर एक एरे हो, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट हो, जब भी ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है तो आपके पास डॉट यूज होगा। ठीक है, अब एक काम कीजिए, आप लोगों के लिए एक छोटा सा टास्क है। इसको मैंने किया थोड़ा सा जूम आउट, और यहाँ पे दो चीजें और कर दी। आईडी मैंने इसकी कर दी चेंज, 111 कर दिया और उसको मैंने 50 कर दिया। यहाँ पे नाम मैंने अली रख दिया, यहाँ पे मैंने अहमद रख दिया। सैलरी भी मैंने इनकी थोड़ी सी बढ़ा दे सर। 30 कर दी। ठीक है, अब आप लोग एक काम ये कीजिए, आप लोगों ने एरे भी पढ़ लिए, लूप्स भी अभी पढ़े। अब आप फॉर ऑफ लूप यूज कीजिए, जो कि इजी है यूज करना, और उसके थ्रू ये तीनों वेरिएबल, सॉरी तीनों एरे जो है वो प्रिंट करके दिखाइए। कोई एक ही एरे कीजिए, मैं नहीं कह रहा कि तीनों की वैल्यूज आनी चाहिए, कोई भी एक एरे को फॉर ऑफ लूप के थ्रू प्रिंट करा के दिखाइए। जल्दी से 2 मिनट है आपके पास। फॉर, इसके बाद राउंड ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट्स। अच्छा, जाहिर सी बात है सेम चीज मैं फॉर लूप के थ्रू भी कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे इस तरह लिखा। अब ये मेरा हो गया फॉर लूप। इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या करूँ? एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा। मैंने लिखा लेट डेटा, कुछ भी नाम हो सकता है। ऑफ लिखूं या फॉर लिखूं? ऑफ तो ओ डबल एफ ऑफ, ओ एफ ऑफ। और इसके बाद मैंने क्या लिखा? एम्प्लॉय डेटा, यानी वो एरे, उस एरे का नाम, वो वेरिएबल जिसपे मुझे ये लूप चलाना है। तो मैंने क्या लिखा? सिंपली कंसोल डॉट लॉग। अब मैं कराता हूँ डेटा को, सिर्फ पहले डॉट कंसोल डॉट लॉग डेटा करने से, डॉट लॉग डेटा। ठीक है, अब क्या होगा? मैं कंसोल में आता हूँ, देखता हूँ रिजल्ट क्या है मेरे पास। ठीक है, मेरे पास क्या रिजल्ट क्या आया? तीनों एरे एक साथ मेरे पास आ गए। अब मेरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे ये है कि मेरे पास आईडीज आए, फिर उनके नंबर, सॉरी, आईडी के बाद एम्प्लॉय के नाम आए, और उसके बाद क्या है? उनकी सैलरी आए। तो सिंपली मैं किस तरह लिखूंगा, जो मैंने पहले किस तरह नबील को एक्सेस किया था? इंडेक्स इंडेक्स लगा के। जब भी एरे को एक्सेस करना हो तो इंडेक्स लगेगा। तो आईडी का क्या इंडेक्स है? आईडी का क्या इंडेक्स है? 0, तो मैंने लिखा डेटा 0। इसके बाद मैंने लगाया कॉमा, और इसके बाद नाम, नेम का क्या इंडेक्स है? 1, तो मैंने लिखा डेटा 1।
और इसके बाद एक और कॉमा, और ऑफ कोर्स इसके बाद अगर मुझे सैलरी भी प्रिंट करानी है तो मैंने लिख दिया डेटा 2, उसका इंडेक्स। ठीक है, अब मैं कंसोल कराऊंगा तो मेरे पास सब चीज एक एक बार आ जाएगी। यस सर। मेरे पास कंसोल में क्या आएगा, सिर्फ पहला एलिमेंट आएगा नबील का, या तीनों आ जाएंगे? तीनों आएंगे। चलिए करके देखें। ये देखें, मेरे पास पूरा एरे इस तरह आ गया। ठीक है, सबने इसी तरह सर स्कूल को आ लेंगे। और यहाँ पे इन्हीं 3 एरेस को दोबारा आप डुप्लीकेट करें। सब अपने कोड को मैच करें, जिसने नहीं किया वो कॉपी कर ले, और कोई सवाल है तो वो भी पूछ लें। 20 मिनट पड़े। अच्छा, पहले आप कॉपी करें, फिर एक बात बताओ। कॉपी कर लिया? यस सर। यस और नो? यस। चले नाइस। आज हमने 2 से 3 चीजें पढ़ी हैं। एक तो लूप, एक तो फॉर लूप था, फिर फॉर लूप हमने 2-3 तरह से देखा, फिर हमने व्हाइल लूप देखा, ठीक है, और उसके बाद फिर हमने फॉर ऑफ लूप देखा, फिर हमने इनम्स देखे और टपल्स देखे। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने कंटेंट काफी कवर किया है। अभी भी 20 मिनट तो बाकी है, तो एक तो ये चीज हो सकती है कि मैं आपको और चीज पढ़ा दूं, लेकिन काफी वही चीज मैं कह रहा हूँ, हमने काफी चीजें आज कवर कर ली हैं। तो आज की क्लास का कंटेंट यहीं तक है, अभी कोई जाएगा नहीं, क्योंकि 20 मिनट पहले अगर आप लोगों को एग्जिट दे दिया तो मसला हो जाएगा। तो अपनी अपनी जगह पे बैठे, जो हमने आज पूरे दिन में पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए, कोई सवाल है तो वो पूछ लीजिए। अभी मैं कोई नई चीज़ नहीं पढ़ा, ठीक है, को रिवीजन कीजिए आज हमने क्या पढ़ा है।